सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं बहनों भाइयों बहनों जो भी है सभी को मेरा स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एसएससी में इंग्लिश के सब्जेक्ट जो है उसका प्रिपरेशन कैसे करना, तैयारी किस तरीके से करना है जिससे आपका स्कोर नंबर जो है अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम उस चीज़ों को कवर करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से कैसे नंबर्स स्कोर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आता है एसएससी के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सारे का इंग्लिश का प्रिपेयर कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट नंबर वन पहला आता है अंडरस्टैंड द इंग्लिश सिलेबस। सबसे पहले चीजों को इंग्लिश के सिलेबस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हम उसको चीजों को पढ़ेंगे, कोई भी चीज को समझेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश सिलेबस को पहला आता है वोकेबलरी वाले पार्ट। वोकेबलरी पार्ट में आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेगा, स्पेलिंग करेक्शंस जो आपको देखने को मिलेगा। ये सब सारे आपको मिलेगा वोकेबलरी पार्ट में। दूसरे पार्ट आता है जो कि आता है ग्रामर पार्ट। ठीक है, ग्रामर पार्ट में आपको मिलेगा स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करने के लिए आपको आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको आ सकते हैं, जैसे कि कुछ गलत सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, थोड़ा उसको इम्प्रूव करके थोड़ा और बेटर बना सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं उस तरीके से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा, और क्लोज टेस्ट इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उससे क्लोज टेस्ट होने वाला है, होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन में क्या देखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, सबसे पहला बात रीडिंग आता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिलेगा, पैराजम्बल्स आपको देखने को मिलेगा, सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करना है वो चीजें आपको इसमें मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। अगर अगली बात करते हैं तो टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए हमारा, तो पहला आता है डेली रिवीजन आता है। डेली रिवीजन आपका होना चाहिए जो कि मेंटेन अ नोटबुक फॉर अ न्यू वर्ड्स। ठीक है, अपने नोटबुक को मेंटेन करना है नए नए शब्दों से। ठीक है, और वो शब्द जो है आपको याद होने चाहिए, नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे ताकि वो चीजें रिलेट कर पाए, और वो अ, सीखेंगे तब तो नए नए वर्ड्स को हमेशा, क्योंकि जाना हुआ चीजें तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, बात है हम जानते हैं तो क्यों उसको दोबारा जाने, नए नए चीजों को जानेगा। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज क्या होने वाले हैं। नॉर्मल यूज वर्ड जो है, पावर मेड इजी, ये बहुत सोर्सेज आपको एक वन है जो कि बेटर है, कर सकते हैं आप। ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी है, आप 10 ईयर्स का पेपर हो आप लगाओ पूरा, लगभग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वहां से। उसके बाद आता है द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स, इससे भी आप सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ग्रामर का मास्टरी कैसे करना है उस चीजों को हम समझते हैं। पहला आता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ग्रामर में मास्टरी करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आता है सबसे पहले बात प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसका, तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि टॉपिक वाइज करना चाहिए तब तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन क्विजेज और मॉक टेस्ट आप कर दे सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में जो भी क्वेश्चन बैंक्स आते हैं आप लगा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए, फिर से रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में दोनों में क्या आ जाए, डेली रीडिंग में आपको फोकस ऑन एडिटोरियल्स रीडिंग करते जाना है, फोकस ऑन वो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा बड़े बड़े होते हो, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टीज होते हैं, तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान रख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं और आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस देखे, प्रैक्टिस पैसेजेस विद द क्वेश्चंस, और पैसेज को क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्प्रूव स्पीड, स्पीड जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्यूरेसी को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस आता है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस अब इतने सारे आपने तो कर लिया, अब आता है प्रैक्टिस करना और उसका रिवीजन करना, क्योंकि चीजें तो कई चीजें जो है हमने पढ़ा है उस चीज को रिवीजन नहीं करे तो अक्सर भूल जाते हैं सभी को। ठीक है, तो आता है प्रैक्टिस और रिवीजन। पीवाईक्यू हमेशा 5 साल से 10 साल लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और मॉक टेस्ट में आपने क्या गलतियां किया है उस चीज को दोबारा दोहराए ना, उस चीजों को ध्यान दे कि कहाँ पे गलतियां किया है, उस चीज को एनालाइज करें और उसकी करेक्शन करें। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई लोग बच्चे ऐसे, या फिर कई दोस्तों ऐसे, कई भाई ऐसे होते हैं जिसे गलतियां होते हैं, यानी कि ना चाहते हुए क्वेश्चन आता हुआ भी गलती हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जैसे कि अलोकेट 30 to 45 मिनट्स डेली फॉर इंग्लिश। आपको क्या करना है, 30 से 45 मिनट आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, डेली के लिए आप दे सकते हैं। फोकस ऑन वीक एरियाज, और फोकस उस चीजों पे करना जो चीजें आपके कमजोर है। ठीक है, उस चीजों पे ध्यान देना है। बट रिवाइज स्ट्रॉन्ग,
जो स्ट्रांग वाले पार्ट है उस चीजों पे आप ध्यान सकते हैं, ठीक है। ऑफन, ठीक है, उस चीजों पे स्ट्रांग वाले पीस पे भी ध्यान देना, छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ोगे तो आप भूल जाओगे, जाहिर सी बात है। ड्यूरिंग मॉक टेस्ट एम मॉक एम्स टू सॉल्व इंग्लिश। अब देखो, आप मॉक लगा रहे हो तो आप इंग्लिश लगाने की वहां का सॉल्व क्वेश्चंस पेपर कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन वाइज आप कर सकते हैं इन 18 टू 22 मिनट्स विद इन 90% ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से आप कर सकते हैं चीजों को। आपके लिए एक मंथली प्लान हम लेके चले, इस तरीके से आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कर से वीक वन, एक वीक में ले लिए तो पहला ग्रामर आता है, उसका बेसिक आता है, और सो कॉल वो कैब वर्ड्स जो होते हैं वो चीजें आप कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में चले तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और थर्ड वीक के हिसाब से चले तो आप रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 3 लेके चला, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका रहा है इंग्लिश को प्रिपेयर करना, इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इस चीजों को ध्यान में लेते हुए चलेंगे तो हमें स्कोर अच्छा नंबर्स आ सकते हैं, अच्छा नंबर हम लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटजी जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश फॉर एसएससी ऑल एग्जाम्स, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी में, सारे एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, चाहे आ रहे हैं, उस चीजों में आप इस तरीके से करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर watching. Do like, share, subscribe, and share to your friends or relatives if you like this video. ठीक है, thank you so much for watching.